आज बात करते हैं एक ऐसे महान संत की जिनके विचारों ने सोचिए सदियों पहले ही सामाजिक बराबरी की नींव डाल दी थी। एक ऐसी आवाज जिसने उस दौर की पूरी व्यवस्था को चुनौती दे दी और जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। तो चलिए संत रविदास के जीवन और उनकी शिक्षाओं को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, चलिए इस बातचीत को एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई ऐसे शहर के बारे में सोच सकता है, मतलब एक ऐसी जगह जहां किसी को कोई दुख ही ना हो, कोई तकलीफ ना हो, जहां सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो? यही यही वो कल्पना थी जिसे संत रविदास ने एक नाम दिया था, बेगमपुरा। बेगमपुरा यानी बिना गम का शहर। जरा सोचिए, उस जमाने में जब समाज ऊंच नीच जात पात में बुरी तरह बटा हुआ था, तब कोई एक ऐसे समाज का सपना देख रहा है जहां ना कोई टैक्स है, ना किसी बात का डर, और हर एक इंसान बराबर है। कितना कितना बड़ा और क्रांतिकारी विचार था ये। तो आखिर कौन थे वो जिनके मन में ये महान विचार आया? चलिए संत रविदास को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये हैं संत शिरोमणि रविदास, वो चेहरा जिनके विचारों ने एक सामाजिक क्रांति को जन्म दे दिया, और भक्ति आंदोलन के तो वे सबसे प्रमुख संतों में गिने जाते हैं। उनका जन्म देखिए 1388 के आसपास काशी में एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे उस वक्त समाज में कह सकते हैं नीची नज़र से देखा जाता था। और वो महान संत कबीर के समय के ही थे, मतलब दोनों एक ही दौर में थे। और उनका प्रभाव इतना गहरा था कि सोचिए मशहूर भक्त कवित्री मीराबाई ने भी उन्हें अपना गुरु माना था। और यही बात देखिए उन्हें और भी ज्यादा खास बना देती है। मतलब अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि की इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद वो सामाजिक भेदभाव और ये जो जाति प्रथा थी उसके खिलाफ एक बहुत ही मजबूत आवाज बनकर सामने आए। तो आखिर उनकी शिक्षाएं थी क्या? वो कौन सी बातें थीं जिनका समाज पर इतना गहरा असर हुआ? चलिए अब इसे ही थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे शक्तिशाली बात सिर्फ एक लाइन में सिमटी हुई है, और वो है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब ये लाइन सुनने में जितनी सरल लगती है ना, इसके पीछे का विचार उतना ही क्रांतिकारी है। रविदास जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि असली पवित्रता तो मन के अंदर होती है, बाहर की पूजा पाठ या कर्मकांड में नहीं। अगर मन साफ है, मन चंगा है, तो फिर किसी को गंगा नहाने जाने की जरूरत नहीं। गंगा तो उसकी कटौती में ही है। ये उस जमाने की जो धार्मिक मान्यताएं थीं, उन पर एक सीधी और बहुत गहरी चोट थी। तो देखिए उस वक्त का समाज कैसा था और रविदास जी के विचार कैसे थे, इसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ समाज था जो जाति के नाम पर लोगों को बांटता था, दूसरी तरफ रविदास जी थे जो कह रहे थे कि नहीं, सब इंसान बराबर हैं। समाज कहता था कि जन्म से किसी का रुतबा तय होता है, वो कहते थे कि नहीं, कर्म और भक्ति से किसी की कीमत तय होती है। और हाँ, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम में सम्मान है। तो अगर उनकी शिक्षाओं का निचोड़ निकालें तो 4 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, मानव समानता, मतलब कोई ऊंच नीच नहीं। दूसरी, श्रम की गरिमा, यानी हर काम सम्मान के लायक है। तीसरी, सच्ची भक्ति जो मन से हो। और चौथी, अपनी बात को कहने के लिए एकदम सरल आम लोगों की भाषा का इस्तेमाल, ताकि संदेश हर किसी तक पहुंचे। लेकिन उनका असर सिर्फ उनके अपने समय तक ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, उन्होंने अपनी बात फैलाने के लिए कोई संस्कृत या कोई कठिन भाषा नहीं चुनी। उन्होंने वो भाषा चुनी जो आम लोग बोलते थे, जैसे ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी। और इसी वजह से उनका जो बराबरी का संदेश था वो किसी एक जगह सिमट कर नहीं रह गया, बल्कि गांव-गांव, घर-घर तक फैल गया। और उनकी विरासत कितनी बड़ी है, इसका एक सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? उनके लिखे 40 पद सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। ये दिखाता है कि उनके विचारों को हर जगह हर किसी ने अपनाया। उनका वो सपना, एक ऐसे समाज का सपना जहां कोई जाति पाति ना हो, कोई अमीर गरीब का भेद न हो, वो सपना आज भी दुनिया भर में सामाजिक न्याय के लिए जो भी आंदोलन चल रहे हैं उन्हें प्रेरणा देता है। उनकी आवाज सदियों बाद भी आज भी उतनी ही जरूरी और प्रासंगिक है।
तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है कि संत रविदास का वो जो सपना था, वो बेगमपुरा की कल्पना, आज के हमारे मॉडर्न समाज के लिए उसके क्या मायने हैं और हम सब मिलकर उस आदर्श समाज को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।